हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से स्टार्ट किया था और आपकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी इस चैप्टर में हमें जो जो पढ़ना है। अब उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए चलते हैं। अगेन आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। जैसे अभी आप गूगल करोगे कि टेम्परेचर इन लखनऊ, टेम्परेचर इन दिल्ली, तो वो आपको क्या करते हैं, टेम्परेचर बता देते हैं, ठीक है। साथ में वो आपको कल का भी टेम्परेचर, परसों का भी टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर बता देते हैं। बट वो उसको कहते हैं फोरकास्टिंग, मतलब वो पहले से ही आपको एक अंदाजा बता रहे हैं कितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। बट जब कल आएगा तो आप देखोगे कल क्या टेम्परेचर है, परसों आएगा तो देखोगे परसों क्या टेम्परेचर है। तो फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो ना, उन्होंने फोरकास्ट जो किया था वो कितना था और एक्चुअल में कितना है, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हो, राइट। तो यही बोल रहा है कि दो टेम्परेचर है हमारे पास, एक है फोरकास्टिंग का और एक है एक्चुअल, ठीक है। तो मंडे को कितना था, ट्यूसडे को कितना था, ये दोनों टेम्परेचर इसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे उन्होंने ले लिया है डे, वाई एक्सिस पे क्योंकि टेम्परेचर रैंडम है वो चेंज होता रहेगा, तो इन्होंने टेम्परेचर वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। दो लाइन ले लिया, ठीक है। इन्होंने देखो ऊपर डॉटेड करके इस बार दिखा दिया कि जो डॉटेड वाला है वो फोरकास्टिंग का है और जो पूरा स्ट्रेट लाइन है वो आपकी एक्चुअल है, ठीक है। अब आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एक्चुअल। तो सेम मैंने बताया था, जहां पे लाइन एक दूसरे को टच करती है, क्रॉस करती है, वही सेम होता है, ठीक है। तो किस दिन ये सेम था, ठीक है। तो देखो कहां पे दोनों लाइन टच कर रही है, देखो इस पॉइंट पे टच कर रही है और कहीं कर रही है, देखो यहाँ पे कर रही है और कहीं कर रही है, यहाँ पे कर रही है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे को सेम था और फ्राइडे को सेम था और संडे को सेम था। समझ में आया। अब वैसे देख भी लो भाई, मंडे को फोरकास्टिंग का क्या था, फोरकास्टिंग का आपका था 15 और एक्चुअल कितना था 17.5। देखो इसके बीच में सेम नहीं है। ट्यूसडे को कितना था, इसका देखो 20, दोनों 20 है, सेम है। वेंसडे को देखो इसका क्या है आपका 25 है, इसका क्या है 30, सेम नहीं है। थर्सडे को इसका क्या है 15, इसका क्या है 22.5, सेम नहीं है। यहाँ पे देखो सेम, समझ में। आप ऐसे भी सेम बता सकते हो, बाकी ग्राफ को समझने के उससे भी बता सकते हो। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट सेम होगा तभी तो मीट कर रहे हो, राइट। अगर मैं घर से निकला, आप कहीं निकले, हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचे, इट मीन हम लोग सेम ही डिस्टेंस टू ट्रेवल किए, राइट। तो क्लियर हुआ आपको। इसका आंसर आप दे सकते हो क्या हो गया, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा फोरकास्टिंग किस दिन थी। तो देखो क्या था फोरकास्टिंग में सबसे ज्यादा किस दिन किया, देखो आपको देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सबसे ज्यादा कहां पे गया, यहाँ पे गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, संडे। बस ये ध्यान रखना, फोरकास्ट की जगह एक्चुअल मत देख लेना, एक्चुअल की जगह फोरकास्ट मत देख लेना। मिनिमम एक्चुअल पूछा, तो एक्चुअल मतलब ये वाला, ये सबसे कम कितना था, देखो ये है, इससे ऊपर 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 ऊपर, ये सबसे नीचे दिख रहा है, देखो उससे भी नीचे। तो ग्राफ देख बताओ सबसे नीचे किस दिन है, थर्सडे और फ्राइडे। तो मिनिमम किस दिन था, दो दिन था, थर्सडे एंड फ्राइडे, दोनों सेम ही है। तो आपके क्या चला जाएगा, मिनिमम पे आपके दो आ जाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है, सॉरी वेट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। ये पूछा था आपसे व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट, ये नहीं पूछ रहा था किस दिन था, ठीक है, सॉरी। तो मैक्सिमम फोरकास्ट क्या था आपका, देखो मैक्सिमम किस दिन, संडे हमने बताया, पर वो था कितना, 35 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पे 35 डिग्री था। मिनिमम कितना था ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछा किस दिन था। तो मिनिमम आपका कितना था, 15, ठीक है। ये ध्यान से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट में डिफरेंस सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्राफ को भी, देखो ये डिफरेंस यहाँ पे, ये सेम हो गए, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, ये सेम हो गए, यहाँ तो आपको देखने में भी लग रहा होगा, ग्राफ अगर आप देख के करो तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको कंपेरेटिवली, क्योंकि देखो ग्राफ प्रोपोर्शन से ही बनाया जाता है, मैंने बताया था। तो अगर ये देखने में सबसे बड़ा है तो यही डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा भी। आप चाहो तो डेली का निकाल भी लो, मंडे का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ये देखो कितने का डिफरेंस है, 15 और 17.5, तो 2.5 का। ट्यूसडे को आप सेम है तो 0, वेंसडे को आपका देखो 5 का, थर्सडे को आपका देखो 7.5 का, देखो यहाँ से कितना 15 से 22.5, तो 7.5। सिमिलरली आप कर सकते हो, ठीक है। आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ बनाना है, अब तक आंसर दे रहे थे, अब आपको बनाना है, ठीक है। दिया क्या है,
द नंबर ऑफ डील्स अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो हर साल जैसे हिल स्टेशन होते हैं, लोग देखते होंगे बर्फ, तो वहां रोज बर्फ नहीं गिरती है, ठीक है, साल में कभी कभी गिरती है। तो वही पूछ रहा है कि हिल साइड सिटी है, तो वहां किस किस कितने कितने दिन बर्फ गिरा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। तो 2003 में कितने दिन गिरा, 8 दिन। 2004 में कितने दिन गिरा, 10 दिन। 5 में 5 दिन। 6 में 12 दिन, ठीक है। तो हम बना सकते हैं, ये देखो हम अच्छे से बनाएंगे सारी चीजें। दो एक्सिस लेंगे हम, एक्स पे क्या ले लें, जो स्टैटिक है तो क्या होगा, ईयर्स, ठीक है। ये लिख के हमने ऐसे दिखा दिया, इधर को बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डेज, कितने दिन बढ़ा, ये घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। ईयर देखो, ईयर तो स्टैटिक है तो कुछ दिक्कत नहीं है, 2006 तक जाएगा तो 3 से 4 ही बनाने हमें, तो हमने ये कर दिया 4 5 6। आप अपनी ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो सेम सेम डिफरेंस पे लेके बनाना, ठीक है। अब डेज कितना लें, क्या लगता है, 1 1 का ले लें तो कहां तक चला जाएगा, 12 तक चला जाएगा। तो कोई दिक्कत, देखो मैंने बता दिया था, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ गलत नहीं है, आपका जो मन करे वो लो, बस कितना बड़ा बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे 2 थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, तो मैंने 2 2 का ले लिया, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 तक हो गए मेरे, बहुत बड़ा ग्राफ भी नहीं बना। अब 2003 पे कितना है, 8, तो 3 की तो ये सारी लाइन है, तो इस पे 8 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट में ना, 3 का हो गया, ठीक है। 4 पे कितना है, 10, तो ये पूरा यहाँ पे 10 पे। 5 पे कितना है, 5, तो ये 4, 6 के एकदम बीचों बीच होगा, तो ये देखो एकदम बीचों बीच यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं अगर 3 3 4 चक्कर ले लेता तो ये गड़बड़ हो जाता, ठीक है, बीच फिर मुझे ढूंढना पड़ता कि कहाँ पे होगा। फिर 6 में कितना है, तो 12, ये कहाँ पे 6 का ये पूरा, ये 12, बस इसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, बन गया, ठीक है। समझ में आया आपको, ग्राफ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पॉपुलेशन बताया जा रहा है कि किसी विलेज में मेन की कितनी पॉपुलेशन थी और वुमेन की कितनी थी, ठीक है, ईयर वाइज, ठीक है। तो अगेन दिया तो आपका दो ही चीज है, क्या दिया है, ईयर और पॉपुलेशन, ठीक है। किसके किसके बीच है वो तो आपके मल्टीपल ग्राफ्स बना के आप कंपेयर करोगे, जैसे रन एंड ओवर, सब इंडिया का रन ऑस्ट्रेलिया का रन अलग अलग है, वो तो आप बना लोगे, बट दिया तो दो ही चीजें होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, ईयर। आई होप ये समझ में आ रहा हो, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ईयर की बात किया तो ईयर आपका एक्स एक्सिस पे गया, और पॉपुलेशन आपकी वाई एक्सिस पे जाएगी, क्योंकि ये आपका रैंडम बढ़ता रहेगा घटता रहेगा हर साल, ठीक है। ईयर तो स्टैटिक है, तो आप डायरेक्ट लिख लो 2003 4 5 6 7, क्लियर। अब पॉपुलेशन कितनी लिया जाए, देखो ये पॉपुलेशन थाउजेंड्स में लिया गया इन्होंने, पर इन्होंने ऐसे लिया, मतलब 12 मतलब 12,000, ठीक है। तो हमारे लिए तो समझ लो कि 12 13 ऐसे ही है। तो अब ये ध्यान समझना कितने का ले, अगर 1 1 का ले, कोई कहेगा सर 1 1 का ले लो, 13 तक ही तो मैक्सिमम गया, 14 तक काम खत्म हो जाएगा हमारा। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब आप लोगे तो 1 से पहले तो 11 तक तो खाली जाएगा, ये समझ में आई मेरी बात ध्यान से। और 11 12 13 आपके जो ऊपर के 3 आएंगे, सारे के सारे उसी के बीचों बीच आ जाएंगे। मतलब देखो 12 और 13 के बीच में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और फिर ये 30 14। तो मतलब 1 1 लेने से हमारा बहुत सी चीजें बीच बीच में आ जाएंगी, राइट। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ले लेता हूं 0.2 का डिफरेंस। अब जैसे कहोगे कि सर ये आपके दिमाग में अचानक से कैसे आया, देखो ध्यान से बना, मेरे दिमाग में पहले आया कि मैं लूं 0.5 का, ठीक है। तो 0.5 का मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 11 से शुरू करते हैं। अब ये शुरू कहां से करना है वो तो आप समझ गए ना, कि टिल्ड बना दोगे उसके बाद शुरू कर दोगे। तो मैं सोच रहा हूँ 11 से शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 से कम तो कुछ है नहीं। तो अब 11 से शुरू कर दिए, पहला वाला तो 11 हो गया, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जब 1 1 का लिया, 11 12 13 14, तो इन्हीं 13 और 14 के बीच में बहुत छोटे छोटे आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। तो फिर मैंने सोचा 0.5 का ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 11 बनेगा, 11.5 बनेगा, 12 बनेगा, 12.5 बनेगा, 30 बनेगा, 13.5 बनेगा, और 14 बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। पहला क्या था 12, तो 12 तो सही है, सही है। 12.5 ये भी सही है, 13 ये भी सही है, 13.2। अब 13.2 थोड़ा सा आपको ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, ये 13 है, ये 13.5, तो एकदम इसके बीचों बीच क्या आएगा, 13.25 आएगा। और उससे भी कहीं बीचों बीच में आपका, उससे भी थोड़ा ऊपर आपका आएगा, तो ये देखो अब ये थोड़ा ऊपर आपका अप्रॉक्स वाला हो गया, ठीक है। कर सकते हो, कोई आंसर कोई आपका गलत नहीं कहेगा, बट अब ये भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है 13.5, वो तो आपका यहीं पे आ गया। फिर 11.3, अब देखो 11 और 11.5 के बीचों बीच में तो 11.25 आएगा, बट
11.3 उससे थोड़ा नीचे जाएगा, तो ये तो अगेन थोड़ा नीचे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन। तो मैंने सोचा कि 0.22 का ले लेते हैं, बट 22 का आप लोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आप पे आप क्या लेते हो, अगर आपकी ग्राफ कॉपी बड़ी आप 22 का लोगे तो थोड़ा ज्यादा सही बनेगा, जैसे 11, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8 और 11 आपका फिर ऐसे क्या करते हैं, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका क्या होगा, 11.3 देखो एकदम इसके बीचों बीच आएगा, 9 आपका इसके बीचों बीच आएगा, तो इससे आपका डेटा तो बहुत सही हो जाएगा, लेकिन आपका डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे तो 0.5 वाला एकदम सही बैठ रहा है, तो हम 0.5 ले लेते हैं। देखो मैंने कहा ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा मैं 0.2 लूंगा, बट मैंने जब देखा तो ये बहुत बड़ा बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो ले रहे हो वो गलत है, आपकी कॉपी कितनी बड़ी है, आप कैसे बना रहे हो, सब आप पे डिपेंड करता है, सही सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11, ये 11.5, ये 12, ये 12.5, ये 13, ये 13.5 और ये 14 आपने बना दिया, ठीक है। 2003 में पहले मेन का ड्रॉ करें, कितना था 12, तो यहाँ पे आया। 2004 में कितना था 12.5, तो 2004 का ये, तो ये यहाँ पे आया। फिर आपका कितना था इसमें 5 में कितना था 13, तो ये 4, ये 5 का आपका कितना 13, तो ये यहाँ पे आया। फिर आपका इसका कितना था 6 में 13.2, अब देखो 13 ये है, 13.5 ये, तो एकदम इसके बीचों बीच से थोड़ा नीचे, तो ये यहाँ पे आएगा। 2007 में कितना था 13.5, तो ये 2007 है, तो इसके एकदम 13.5 ही, तो ये आपका मेन का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आपको क्या देना पड़ेगा, ये ऐसे आप लिख के बताओगे कि ये मेन है, और अब पता कैसे चलेगा मेन क्या, फीमेल का हम ऐसे डॉट डॉट ले लेंगे तो ये वुमेन का हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें अब सेम ऐसे ही आप करके उनको डॉट डॉट से जोड़ देना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर लेना, वुमेन वाला दोनों बन जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आंसर करना है, ग्राफ बना दिया है। तो कह रहा है कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू डेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू मर्चेंट, मतलब एक आदमी है वो साइकिल चला के ले जाता है लोगों को कोरियर देता है, पहले पोस्टमैन वगैरह आते थे, ठीक है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। मतलब ये है कि वो कितना चलता है ये दिखाया गया, ठीक है। तो 8 बजे उसने 0 से शुरू किया, 9 बजे तक वो 10 किलोमीटर चला, फिर 10 बजे तक वो 16 किलोमीटर चल लिया, मतलब 6 किलोमीटर और चल लिया। 10 से 11 क्या पता वो क्या हो, लंच कर रहा हो या जो भी कर रहा हो, उसने नहीं चला बिल्कुल भी, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये 12 ही है, ठीक है, ध्यान समझना आप क्या कह रहा है ये, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे दिया हुआ है, आपका समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब ध्यान समझो, ये 8 बजे है, ये 9 बजे है, ये 10 बजे है, ये 11 बजे। देखो 11 बजे एग्जैक्ट इसने कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, राइट। ये पॉइंट जो है वो आपका वो यहाँ पे इसके बीचों बीच में, ठीक है, ध्यान समझना। तो ये 10:30 बजे का पॉइंट है, ये आपका 11 बजे का पॉइंट नहीं है, ये आपका 10:30 बजे का पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर आपका देखो ये पॉइंट देखो, ये 11:30 बजे का पॉइंट है, 12 बजे का नहीं है, ठीक है। खैर बट उससे हमें क्या मतलब, हमें तो जस्ट ये दिया हुआ है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो कितना कितना चला, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, कुछ आंसर्स करने, ठीक है। तो पहले पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप देखो तो ये कितनी यूनिट हो गई, देखो ये एक एक्स स्क्वायर एक यूनिट होती थी, ये आपकी दूसरी यूनिट होती थी, राइट। तो आप क्या लिखोगे, 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आर, ये एक्स एक्सिस पे लिया गया, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। या इसी को लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू 0.5 आर, ठीक है। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आया, स्केल का मतलब समझ में आया ध्यान से देखने पे, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, उसने कितना टोटल टाइम लिया, ठीक है। 8 बजे उसने शुरू किया था, और आखिरी पॉइंट देखो, इसको मत देखना कि सर उसने तो 12 बजे तक बनाया है तो हमारा 8 से 12 4 घंटे, नहीं। उसका ग्राफ कहाँ पे खत्म, उसका ग्राफ तो यही खत्म हो गया ना। तो ये इस टाइम पे कितना बज रहा था जब ये यहाँ पे आया, तो बज रहा था देखो 11 और 12 के बीचों बीच में है, तो 11:30 बज रहे थे। तो उसने कितने टाइम लिया टोटल, 3.5 आवर्स, ठीक है, समझ में आया। फिर पूछ रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, ठीक है। अब मर्चेंट मतलब जिसको डिलीवरी करने गया था, जो लास्ट वाला मर्चेंट है, सबको देते देते। तो 8 बजे यहां से शुरू किया था और यहां पे पहुंचा, तो कितना किलोमीटर चला, देखो 0 से शुरू करके ये पॉइंट कहां पे, 22 किलोमीटर की दूरी पे है, राइट। तो वो कितना किलोमीटर गया, 22 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ आया होगा। फिर पूछ रहा है कि क्या वो कहीं पे रुका था और आपको ये कैसे पता चला, तो हाँ वो रुका था, देखो
10 बजे भी वो 16 किलोमीटर पे था, और यहाँ पे देखो जो पॉइंट है ये 10:30 बजे का है, तो यहाँ पे भी तो वो अभी 16 किलोमीटर की ही दूरी पे। देखो बाकी आप देखो 8 बजे इतना था, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा 9 बजे तक, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी टाइम तो बढ़ गया बट इसका वो अभी भी 16 किलोमीटर पे ही है। तो आप कहोगे यस वो कितने पे रुका था, आंसर हो जाएगा यस, और लिख दोगे कि 10 to 10:30 इट लाइक ही वॉज एट 16 किलोमीटर ओनली। ठीक है, तो मतलब 16 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ा वो आधे घंटे। ठीक है, समझ में आया। जैसे आप लोग देखते हो ना मैप में, आजकल हम लोग कैब वगैरह बुक करते हैं तो देखते रहते हैं कैब बढ़ रही है कि नहीं। अगर वो वहीं पे खड़ी रहती है कैब तो हम उसको कॉल करते हैं भैया आप आ रहे हो कि नहीं, आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली है इसकी भी लोकेशन चेंज नहीं हो ना, 16 किलोमीटर का 16 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी है वो। ठीक है, जैसे हमें दिखाता है कि भाई इसमें दिखा रहा है 2 मिनट पे, आप वो अभी भी वहीं पे हो 2 किलोमीटर पे, तो यही सेम चीज। ठीक है, पूछ रहा है इसने सबसे फास्टेस्ट कब, फास्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो उसी को तो फास्ट कहते हैं। तो सबसे कम डिफरेंस में उसने कब, देखो 8 बजे से 9 बजे तक ये कितना चला, देखो 0 से 10 तक पहुंच गया। ठीक है, 9 से 10 ये कितना चला, देखो 10 से कहां पहुंचा 16, 6 घंटे चला। फिर 10 से 11, देखो 11 लगभग यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, तो 16 से लगभग 19 मान लो, तो 3 ही चला। फिर 11 से 11:30 कितना चला, नहीं तो सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ चला, 8 से 9 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 to 9। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ ठीक से, बट मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको रिवाइंड करके चीजें अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। क्या कह रहा है कि ये 4 ग्राफ, देखो ग्राफ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बना दो। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि तुम बनाओ इंडिया के कितने रन्स बने उसका ग्राफ, हर ओवर में कितने बने वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, इंडिया के कितने रन बने ओवर वाइज ये बनाओ। मतलब पहले ओवर में 10 रन बने थे, दूसरे ओवर में मान लो 2 रन बने, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तीसरे ओवर में 5 रन बने, टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। चौथे ओवर में 10 रन बने, टोटल 27। अब आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करोगे। मान लो 5-5 का ले लो कुछ, तो 10 वाला यहाँ पे आएगा, 12 वाला थोड़ा और ऊपर, 17 वाला थोड़ा और ऊपर, 27 वाला थोड़ा और, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या सेम चीज का मान लो नंबर्स कुछ और होते, मान लो कुछ और नंबर होते, क्या ऐसा ग्राफ बन पाता आपको, हाँ सर क्यों नहीं बन, कैसे बनेगा तुम खुद सोचो। मान लो ये कुछ भी होगा, नंबर्स होंगे, मान लो 10, 20, 50, यहाँ पे कुछ भी होगा, क्या एक ओवर के बाद उसके जितने रन थे 2 ओवर के बाद उससे कम हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है, भाई जीरो भी बनेंगे तो भी तो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ये लाइन क्या शो कर रहा है कि अब आप देखो 1 ओवर में कितने थे, मान लो यहाँ 10 थे, तो ये तो अब उससे नीचे है, तो 9, 8 कुछ ऐसे होंगे ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के रन्स के ग्राफ ऐसे बन रहे हो टोटल रन्स के कि वो नीचे को आ रहा हो, नहीं कभी नहीं। वो भले पूरी टीम 0 रन बनाए पहले ओवर के बाद, तो वो सीधा ही बनेगा ऐसे कि 10 रन में था, पूरा 10 ही रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं, पर वो कभी भी डाउनवर्ड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये सब ग्राफ बन नहीं सकते, आप समझ के देख सकते हो कि सही ग्राफ है या गलत। ठीक है, तो सेम यही आपसे पूछा कि टाइम और टेम्परेचर का कौन सा ग्राफ नहीं बन सकता और क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, देखो पहला वाला, इधर टाइम बढ़ रहा है उधर टेम्परेचर, तो देखो ग्राफ में क्या है, पहले जब 0 टाइम पे 0 टेम्परेचर था, टाइम थोड़ा सा बढ़ा देखो तो टेम्परेचर भी बढ़ा, टाइम और बढ़ा तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हो सकता है ना भाई अपनी हीटर ऑन किया है या कुछ भी हो, धूप बढ़ रही है सुबह कुछ, तो ये ग्राफ तो बन सकता है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ सकता है, राइट। अब ये देखो टाइम तो बढ़ रहा है बट टेम्परेचर घट रहा है, कैसे पता चला, देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, इतना ज्यादा था, थोड़ा और आगे बढ़ा टाइम, टेम्परेचर यहाँ आ गया, कम हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इससे कम ही है ना, नीचे आ रहा है, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया। तो क्या टाइम के साथ टेम्परेचर कम होता है, ऑब्वियसली होता है। आप एसी चला दो या ठंडी के टाइम, दोपहर को टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो कम होता रहता है, तो ये भी सही है। ये ग्राफ क्या कह रहा है, टाइम उतना ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसा कभी हो सकता है 4 ही बजे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, भाई 4 बजे बढ़ेगा ठीक है, तो वो 4:15 पे बढ़ेगा, 5:15 बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि 4 ही बजे 50 टेम्परेचर होगा, ऐसा थोड़ी, 4 बजे तो एक ही टेम्परेचर होगा ना। पर ये ग्राफ क्या कर रहा है, 4 बजे ही ये लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है, मतलब टेम्परेचर अलग अलग होते जा रहे हैं। पर ये तो ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, 4 बजे तो एक ही टेम्परेचर होगा ना।
यहाँ देखो हर टाइम तो एक ही टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर, तो हर टाइम तो एक ही टेम्परेचर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर है, राइट। पर यहाँ क्या है, 4 ही बजे ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर। जैसे मैं तुमसे पूछूं 4 बजे बताओ कितना टेम्परेचर, तो क्या बताओ, ये लाइन जहां टच कर रही है, तो ये तो यहाँ क्या सारे पॉइंट तो इसी लाइन पे आ रहे हैं, तो ये तो अलग अलग टेम्परेचर हर कोई बताएगा, राइट। तो ये गलत है। ये क्या कह रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। देखो 4 बजे भी इतना ही टेम्परेचर, 5 बजे भी इतना ही टेम्परेचर, 6 बजे, ये तो हो सकता है। मैं एसी चला के सो रहा हूँ 27 पे, अब मेरे कमरे का टेम्परेचर तो 27 ही हमेशा रहेगा ना, वो थोड़ी घटेगा। तो ये तो हो सकता है, समय बढ़ता जा रहा है बट टेम्परेचर उतना ही है। तो कौन सा नहीं हो सकता है कि आंसर क्या दोगे, क्योंकि सेम टाइम पे वी कैन नॉट हैव डिफरेंट टेम्परेचर इन अ डे। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है, इसका एक और एक्सरसाइज बचा है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।